Hi everyone, this is Pariposh, and in the last class we have discussed about state of matter, especially gaseous state, and then in the last topic we have discussed about the basic properties of gas. Today we are going to discuss gas parameter, the very important section, gas parameter. Yeah, this is also called sometimes thermodynamic parameter. And this parameter, gas parameter, is also called thermodynamic parameter because of this parameter determines the energetic behavior of the gas molecules. That's why gas parameter is also called thermodynamic parameter. But here this is very important section to further study, for the more study with actual concept and great dealing with the numerical problem. This is very important section. ये इससे प्रॉब्लम भले ही नहीं आपको मिले, बट आगे की चीज़ों को समझने के लिए ये पैरामीटर सेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है. एंड दिस इज द कंप्लीट ए बेसिक सेक्शन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर और द गैसेस स्टेट. नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो गैसेस पैरामीटर होता है, ये गैसेस पैरामीटर, ये पैरामीटर जो होता है वो टोटल 4 टाइप का होता है. ये जो गैस पैरामीटर होता है, थर्मोडायनेमिक पैरामीटर जो होता है वो 4 टाइप का होता है. कौन कौन सा? तो पहला जो पैरामीटर है, ये जो पहला जो पैरामीटर है, उस पहले पैरामीटर को हम लोग बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. दूसरा पैरामीटर है वॉल्यूम. तीसरा जो पैरामीटर है वो है टेम्परेचर. Third parameter is temperature, and fourth parameter is pressure. अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को N से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को V से, टेम्परेचर को कैपिटल T से और प्रेशर को P से. अगर हम यूनिट वगैरह की बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल पूरा लिखेंगे MOLE और सिंबलाइज्ड फॉर्म में MOL मोल हो जाएगा. वॉल्यूम का जो यूनिट यहाँ लेंगे वो लेंगे हम लोग लीटर, जिसका सिंबल होगा L. टेम्परेचर के लिए जो लेंगे हम लोग यूनिट केल्विन. तो जो यहाँ बात कर रहे हैं केल्विन, दैट इज कैपिटल के यूनिट यूज़ करना है. और प्रेशर के लिए हम लोग लेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट मीन्स ATM को यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ ATM के टर्म में. समटाइम्स वी ऑल्सो यूज़ बार, लेकिन मोस्टली इन केस ATM में लेंगे और ATM बार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे. सो गैस पैरामीटर का मतलब हो गया कि गैस के फंक्शन को समझने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं गैस पैरामीटर. मतलब फिजिकल क्वांटिटी विच आर यूज टू एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ गैस, दैट इज कॉल्ड क्या? गैस पैरामीटर. तो गैस पैरामीटर को क्या डिफाइन करेंगे? तो इट इज द फिजिकल क्वांटिटी which are used to explain the behavior of, मतलब फिजिकल बिहेवियर ऑफ गैस. तो गैस के फिजिकल बिहेवियर के स्टडी करने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूज करते हैं उसी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग गैस पैरामीटर या थर्मोडायनेमिक पैरामीटर बोलते हैं. और ये जो थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है वो टोटल 4 पैरामीटर है, जिसमें पहला पैरामीटर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दूसरा पैरामीटर है वॉल्यूम, तीसरा है टेम्परेचर, चौथा है प्रेशर.
अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम लोग n से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को v से रिप्रेजेंट करते हैं, टेम्परेचर को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर को P से रिप्रेजेंट करते हैं, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल, वॉल्यूम का यूनिट होता है लीटर जिसको कैपिटल L से रिप्रेजेंट करेंगे, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन कैपिटल K, और इसको एटीएम या बार से जनरली एटीएम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गया हमारा पैरामीटर। अब इस पैरामीटर में जो 4 पैरामीटर है, इस 4 पैरामीटर को हम लोग डिटेल में 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे। अब क्या है देखिए, पहला जो पैरामीटर हम लोग बात करते हैं वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और यहाँ पर सब्सटेंस के रूप में खास तौर पे हमने गैस को इंट्रोड्यूस किया है, तो गैस की बात कर लेते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की अगर हम बात करते हैं तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मैंने बोला मोल्स के रूप में डिफाइन करते हैं। तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिफाइन जो करते हैं वो इन टर्म्स ऑफ मोल के टर्म में डिफाइन करते हैं। और मोल कैसे निकालते हैं? तो नंबर ऑफ मोल्स जो निकलता है वो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है 3 टर्म में। क्या? नंबर ऑफ पार्टिकल्स मतलब एटम मॉलिक्यूल आयन जो भी हो, बाई Na इज द एवोगाड्रो नंबर। Na को क्या बोलते हैं? एवोगाड्रोज नंबर, एवोगाड्रोज कांस्टेंट बोल देते हैं यहाँ पर, या नंबर भी बोल सकते हो, इसको एवोगाड्रोज नंबर भी लोग बोलते हैं। एवोगाड्रोज नंबर की बात कर लेते हैं, और अगर हम इसका वैल्यू लिखते हैं 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट के साथ लिखेंगे, बिना यूनिट का नहीं, मोल इनवर्स। तो एक तो ये फॉर्म हो गया। दूसरा जो फॉर्म हो गया कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या? जो मास रहेगा, मास जो गिवन रहेगा, मास बाई, देखो ये जो फॉर्मूलेट जो भी हम लोग लिख रहे हैं वो इस चैप्टर के ही अनुसार लिखेंगे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं लिखेंगे। तो इसको हम लोग बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, या इसी को बोल सकते हैं हम शॉर्ट में मोलर मास भी बोलते हैं। अभी सब समझा देंगे एक एक चीज़, ठीक है? एक एक चीज़ हम लोग सीख लेंगे, और इस पर भी छोटा छोटा न्यूमेरिकल भी सिखाएंगे ताकि आपको कैलकुलेशन लेने में दिक्कत ना हो। छोटी छोटी बातें भी आप अच्छे से सीखते चले जाओ, ठीक है? तीसरा जो होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम जो गिवन रहेगा, वॉल्यूम इन लीटर, ये आपका गिवन होता है। प्रॉब्लम में न्यूमेरिकल में किसी न किसी रूप में दिया हुआ रहेगा, इसको हम लोग गिवन बोल देते हैं। अब बाई क्या? वॉल्यूम एट एसटीपी, वॉल्यूम एट एसटीपी जो होता है, या इसको ऐसे लिखो 22.4 लीटर, 22.4 लीटर पर मोल, 22.4 लीटर पर मोल। अब 22.4 लीटर को क्या बोलते हैं? देखो 22.4 लीटर पर लीटर को हम लोग बोलते हैं मोलर वॉल्यूम एट एसटीपी, एसटीपी के नाम से बुलाते हैं। देखो एक नया टर्म आ गया कि एसटीपी का मतलब क्या होता है। तो एसटीपी का मतलब होता है, देखो एसटीपी का मतलब होता है, एसटीपी को हम लोग लिखते हैं एस फॉर स्टैंडर्ड, टी फॉर टेम्परेचर एंड पी फॉर प्रेशर। तो एसटीपी का मतलब हो गया स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और ये जो स्टेपी हुआ, ये जो एसटीपी पे हुआ, तो एट एसटीपी जो अगर हम बात कर लेते हैं तो एसटीपी पर जो वॉल्यूम हम लोग लिखते हैं वो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर, ठीक है? और अमाउंट जनरली लेते हैं किसके लिए?
पर मोल, एक मोल के हिसाब से लेते हैं। दैट मीन्स n का वैल्यू यहाँ 1 लेते हैं और इस कंडीशन में जो प्रेशर मानते हैं वो 1 atm मानते हैं और टेम्परेचर जो मानते हैं अगर हम डिग्री सेल्सियस में लिखें तो 0 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में लिखें तो 273.15 केल्विन, जिसको हम लोग बोलते हैं 273 केल्विन। तो ये सब सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन फिर से मैं बता रहा हूँ तो कि हम लोग को एक एक चीज़, छोटी छोटी चीज़ें सीखनी है और अच्छे से सीखो ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। एक एक छोटी छोटी बातें हम लोग सीखेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो गैस के लिए डिफाइन करते हैं वो हमेशा हमेशा मोल के टर्म में डिफाइन होता है। दैट मीन्स विद द यूनिट ऑफ मोल, और इस मोल को हम लोग 3 रूप में, नंबर के रूप में, मास के रूप में और वॉल्यूम के रूप में 3 फॉर्म में डिफाइन करते हैं। अगर नंबर के रूप में लेते हैं तो नंबर बाई एवोगाड्रो नंबर, मास के रूप में लेते हैं तो मास बाई मोलर मास, और वॉल्यूम के रूप में लेते हैं तो वॉल्यूम बाई मोलर वॉल्यूम। जो 22.4 लीटर है इसको हम लोग मोलर वॉल्यूम एट STP के नाम से होते हैं। पूरा नाम लेना है जब भी। 22.4 लीटर इज़ द वॉल्यूम ऑफ एट STP। जब भी वॉल्यूम बात करेंगे तो STP, और STP का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और STP पे जो वैल्यू लेते हैं वॉल्यूम का वो 22.4 लीटर पर मोल लेते हैं। दैट मीन्स एक मोल का वॉल्यूम जो होता है वो 22.4 लीटर होता है। कब? जब प्रेशर हमारा 1 atm हो और टेम्परेचर हमारा 273 केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो उस कंडीशन में मोलर वॉल्यूम जो हम लोग कंसिडर करते हैं वो 22.4 लीटर कंसिडर करते हैं। होप सो इट इज़ क्लियर। अब हम लोग छोटा छोटा एक न्यूमेरिकल लेंगे इस पर, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। एवोगाड्रोस कांस्टेंट या एवोगाड्रो नंबर का जो यूनिट लिखते हैं वो नंबर मोल इनवर्स। ये मोल इनवर्स यूनिट मैंडेटरी है। दैट मीन्स इसका मतलब हो गया कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ 1 मोल। तो कितने के लिए कोई नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं, वो नंबर का यूनिट तो हमारा समझना चाहिए जो कांस्टेंट के रूप में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको, ताकि आगे की कोई प्रॉब्लम में नहीं आए। अब मैं आपको जो कुछ क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस करवाता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। हाँ, पहले मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूँ वो इसके आधार पर दे रहा हूँ, ठीक है। एक दो दो जो है छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स करेंगे ताकि हम लोग चीज़ों को अच्छे से सीख सकें। कैलकुलेट number of moles of CO2 gas in 60.22 into 10 to the power 23 CO2 molecules। क्वेश्चन ये बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन पहले, ताकि हमको पहले सीखना है। बाद में हम लोग उड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल अभी सीखने का प्रयास करिए छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें अगर समझ में आ जाती है तो आगे की चीज़ें समझना आसान हो जाता है। क्या बोला गया है कि कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। ये क्वेश्चन मार्क है किसके लिए? CO2 गैस के लिए। दिया हो, देखो नंबर वैल्यू दिया हो, एक नंबर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि पार्टिकल का मतलब होता है, पार्टिकल का मतलब एटम भी होता है, पार्टिकल का मतलब मॉलिक्यूल भी होता है, और पार्टिकल का मतलब आयन भी होता है। तीनों ही रूप में हम लोग कंसिडर करते हैं इसको। एटम के रूप में भी लेते हैं, मॉलिक्यूल के रूप में भी लेते हैं, और आयन के फॉर्म में भी लेते हैं। तीनों फॉर्म में लेते हैं। तो यहाँ कौन सा फॉर्म दिया हुआ है? तो ये देखो एक नंबर वाला फॉर्म दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से तीनों फार्मूला में से किसको लगाएंगे? नंबर वाला फार्मूला लगाएंगे, ये वाला। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो नंबर ऑफ CO2 मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो नंबर बाई एवोगाड्रोस नंबर कितना है? तो 60.22 इंटू 10 टू द पावर 23, अब बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इससे ये कैंसिल, इसको काटोगे तो जब इसको काटोगे तो ऊपर कितना आ जाएगा? 10 बचेगा। तो कितना आ गया? दिस इज, और यूनिट लिख देना हम लोग, तो 3 मोल हो गया, सॉरी 10 मोल। ये हमारा कितना आ गया? दिस इज 10 मोल। होप सो किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया होगा। एक दो और मैं छोटी छोटी चीज़ें देता हूँ ताकि आप कैलकुलेट कर सको, निकाल सको, समझ सको चीज़ों को।
A closed vessel contains 12.044 into 10 to the power 22 H2 gas how many moles of H2 gas how many moles of H2 gas are present in the vessel। जिनका बन जाता है आप अपना आंसर सेंड करेंगे, बनाइए और आंसर सेंड करते हुए जाइए ताकि मुझे ये भी पता चले कि आप लोग को समझ में आ रहा है और मैं यहाँ से देते हुए चलूँगा सॉल्यूशन। हाउ मेनी मोल्स मतलब मोल निकालने की बात कर रहा है और मोल के लिए सिंबल हम लोग एन लेते थे। किस गैस की बात कर रहा है? हाइड्रोजन गैस की। क्या दिया हुआ है? देखो यहाँ से एक नंबर वैल्यू दिया हुआ है, तो अगर नंबर दिया हुआ है तो नंबर के रूप में दिया हुआ है, मोल निकालना है तो नंबर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या लगाते थे? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, आप क्या लिखते हो? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या कि नंबर बाई अवोगाड्रोस नंबर, नंबर बाई अवोगाड्रोस नंबर। और नंबर ऑफ मोल्स के लिए सिंबल का स्मॉल एन लेते हो तो नंबर कितना है? तो 12.044 इंटू 10 टू द पावर 22। अब बाई अवोगाड्रोस नंबर का वैल्यू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा? 10। और ये देखो 3 डेसिमल से 3 डेसिमल का 3 डिजिट कैंसिल और ये 2 टाइम्स में कैंसिल, तो ये आ गया 2/10। 2/10 का मतलब कितना? 0.2 मोल H2 गैस। तो कितना गैस होगा बर्तन में वास्तव में? देखने में अगर संख्या में देखते हैं तो इतना, मोल के कॉन्सेप्ट में देखते हैं तो कितना? 0.2 मोल ही गैस आपका बर्तन में रखा हुआ है। अब एक क्वेश्चन और आपको देते हैं। सबके घर में LPG सिलेंडर होता है। अब उस LPG सिलेंडर पर एक क्वेश्चन डाल देते हैं हम, आप कैलकुलेशन कर सको। वन 1.8066 इंटू 10 टू द पावर 24 molecules of butane are present in LPG cylinder। Calculate number of moles of butane in the cylinder। आंसर सेंड करेंगे, बनाइए और आंसर सेंड कीजिए। कहता है कितना मॉलिक्यूल है, तो देखो नंबर एक दिया हुआ है, ये वैल्यू क्या निकालना है? मोल के टर्म में निकालना है आपको। बस हो गया काम मेरा। नंबर में दिया हुआ है, मोल निकालना है तो फॉर्मूला लगा दो। नंबर ऑफ मोल्स एन के टर्म में, एन के मोल्स का सिंबल क्या लेते हैं? एन। तो एन इज इक्वल टू क्या लिखते थे? नंबर बाई अवोगाड्रोस नंबर। नंबर कितना है? तो 1.8066 इंटू 10 टू द पावर 24 बाई 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। काटोगे तो कितना आ जाएगा? 10 बचेगा यहाँ से।
यहाँ देखो नीचे डेसिमल के बाद 3 डिजिट है और यहाँ डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, मतलब नीचे जाएगा 10,000 ऊपर जाएगा 1000, तो ये हटेगा तो नीचे आ जाएगा हमारा 10 और इसको काटो तो 3 टाइम्स में कैंसिल आउट, तो 10 से 10 यहाँ कैंसिल, तो कितना मोल आ गया, कितना मोल गैस है आपका ब्यूटेन, तो 3 मोल ब्यूटेन गैस प्रेजेंट है सिलेंडर में, ठीक है। तो 3 मोल सिलेंडर में 3 मोल गैस प्रेजेंट है। एक आखिरी क्वेश्चन और लिखो, और ग्लास गैस ट्यूब in glass gas tube contains 5 mole H2 गैस या O2 गैस करो, 5 मोल O2 गैस मतलब ऑक्सीजन गैस एट रूम टेम्परेचर फाइंड number of O2 molecules in the tube। ट्यूब में कितना मॉलिक्यूल होगा। अब देखो यहाँ से क्या दिया हुआ है, मोल दिया हुआ है ना, और नंबर निकालना है, तो नंबर क्वेश्चन मार्क हो गया हमारा, नंबर निकालना है। तो अभी आपने क्या लिखा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या, नंबर बाई अवोगाड्रो नंबर। ये हमारा ये दिया हुआ है और ये निकालना है, तो इस कंडीशन में इसको क्रॉस कर लो तो क्या हो जाएगा, नंबर इज इक्वल टू क्या कर लोगे, मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर लिख सकते हैं, मोल्स इनटू अवोगाड्रो नंबर। तो मोल्स कितना 5 मोल और ये अवोगाड्रो का वैल्यू कितना 6.022 इंटू 10⁻23। सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, 10 पचे 72 से 6 पचे 30 इंटू 10⁻23। तो इतना क्या हो जाएगा O2 मॉलिक्यूल्स। अब एक चीज़ और ध्यान दो, इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात और है, आंसर जब भी करो तो आंसर कभी भी हमेशा जब भी छोड़ो तो हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में छोड़ो। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है कि देखो स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे है, स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो पहले इसको समझ लो। तो स्टैंडर्ड फॉर्म की अगर हम बात करते हैं किसी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे मान लो 238 है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, तो क्या करना है कि लेफ्ट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल आना चाहिए, लेकिन रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मतलब इसको अगर हम ऐसे लिख दें तो इसके वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिस इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। तो उसी तरह से अगर रह जाए 23.8 तो डेसिमल यहाँ हमको एक इधर लाना है डेसिमल, तो इसको लिख सकते हैं 2.38। कितना डेसिमल पीछे आया, तो जितना डिजिट डेसिमल पीछे आएगा उतना पावर चढ़ा देना, तो ये हो जाएगा 10। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ से भी आप क्या लिख सकते हो इसको 3.0110 इंटू 10⁻, एक वैल्यू बढ़ा देंगे हम लोग क्योंकि ये यहाँ आ जाएगा तो ये वैल्यू बढ़ जाएगा एक, तो इतना O2 मॉलिक्यूल्स। तो इस प्रकार से आप क्या कर लोगे, नंबर में अगर दिया रहेगा तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या कर लेंगे, डिफाइन कर लेंगे। ठीक है, होप सो इट इज क्लियर। अब हम जो प्रॉब्लम बनाएंगे वो दूसरे फार्मूला पे कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, जो फार्मूला था दूसरा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास बाई मोलर मास, या इसी को हम लोग बोले थे, या इसको हमने बोला था ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अब इसके टर्म में हम लोग प्रॉब्लम बनाएंगे, इस पर प्रॉब्लम बनाना सीखेंगे। तो पहले तो हम लोग मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालना सीखेंगे। तो देखो
ये जो मास है या मोलर मास है, इसका जो यूनिट जो चलता है, मास को जब भी दिखाते हैं तो ग्राम यूनिट में जाएंगे, और मोलर मास चलता है तो जब भी चलेगा यूनिट तो ग्राम पर मोल, ये इसका यूनिट होता है। ठीक है, निकालते कैसे हैं, कुछ एग्जांपल्स देते हैं, कुछ कुछ सिखाते हैं पहले। मान लो कि पहला एग्जांपल है कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका हमको लिखना है ग्राम मोल के मास। ग्राम मोल के मास का शॉर्ट फॉर्म लिखोगे, एब्रिविएशन फॉर्म, तो GMM भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। कैसे निकालते हैं, तो देखो पहले हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, तो मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तो ध्यान देना कितना कार्बन है, तो एक कार्बन है, तो 1 इंटू, और जो एलिमेंट रहेगा उसका एटॉमिक मास ले लेंगे, तो 1 इंटू क्या है, एटॉमिक मास। और एलिमेंट का नेचर अगर बदलेगा तो आप क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे। फिर आता है ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन है, तो ट्वाइस ऑफ कर देंगे, 2 इंटू, और जो एलिमेंट रहेगा उसका एटॉमिक मास लेंगे, तो एटॉमिक मास ऑफ, यहाँ पर कर देते हैं एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, और इसका कर देते हैं एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या कर लेंगे, 1 इंटू, कार्बन का एटॉमिक मास कितना लिखते हैं हम लोग, 12U, U इज द यूनिफाइड मास, प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन का मास कितना, 16U, तो कितना हो जाएगा 12U प्लस 32U मतलब 44U। तो ये हो गया इसका मॉलिक्यूलर मास। तो आपको बोलेगा मोलर मास या फिर बोल दे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो मोलर मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेगा तो कुछ मत करना, ये जो वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो है, न्यूमेरिकल डाटा है, उसको ऐसे ही रहने देना और सिर्फ यूनिट बदल देना ग्राम पर मोल से। न्यूमेरिकली वही होगा, कंसेप्चुअली अलग होता है, जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो इतना है उसको सीखो आप। तो 44 ग्राम पर मोल के रूप में लिखेंगे। अगर हम उसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं, हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल्स, ध्यान देना, वाटर की बात कर लेते हैं, पानी। तो पानी का अगर मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं हम लोग, तो पानी का मॉलिक्यूलर मास क्या लिख लेंगे, तो क्या लिख लेंगे, कितना हाइड्रोजन है, 2 इंटू क्या, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस 1 ऑक्सीजन है तो 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कर लेंगे हम लोग। इस प्रकार से इसको तोड़ लेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे, 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना, 1 mu या 1 U, mu बोलो चाहे U बोलो, प्लस 1 इंटू 16U। ठीक है, ऑक्सीजन का 16, तो कितना हो जाएगा, दिस इज 2U प्लस 16U इज इक्वल टू 18U। अब अगर बोले इसका मोलर मास लिखने के लिए, या फिर आपको बोल दिया जाए ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिखने के लिए, GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास, तो यूनिट क्या है, ग्राम पर मोल। तो कुछ नहीं, मैंने क्या बोला कि न्यूमेरिकल वैल्यू में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं लाना है, तो 18 का 18 हो जाएगा, और यूनिट क्या बन जाएगा, ग्राम पर मोल। इसका मीनिंग हो गया पर मोल मतलब 1 मोल, तो 1 मोल वाटर का जो मास है वह 18 ग्राम हुआ, इसका मतलब हो गया। ठीक है, समझ गए ना। तो इस प्रकार से इसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ते हैं। क्या कोई क्वेश्चन है, नहीं है? एटॉमिक मास 20 तक याद है और कितना तक याद करना है? देखो कम से कम अभी बेसिकली आप तो कम से कम 30 तक याद करो, और आगे का वैल्यू जनरली दे दिया जाता है, लेकिन अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना याद रख सकते हो याद रखो, कैपेसिटी है तो याद रखो, लेकिन 30 तक एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। जनरली आगे का एटॉमिक मास वगैरह जो है, जब आप न्यूमेरिकल बनाओगे तो क्वेश्चन में नीचे लिखा हुआ रहता है, परेशान होने की बात नहीं है। लेकिन ये है कि बेसिकली हम लोग को सब कुछ पता होना चाहिए, कैसे निकाला जाता है, कैलकुलेट किया जाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है हमेशा दिया हुआ रहेगा, आपको निकालना भी पड़ता है, तो उस केस में हम लोग को सीखना पड़ता है। इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ ये सब छोटी छोटी चीज़ें।
अब देखो क्या है, अगर हम C6H6 दिस इज कॉल्ड बेंजीन, अगर हम इस बेंजीन की बात करते हैं और इसके लिए निकालते हैं, अब 2-3 का एग्जांपल और स्टडी हम लोग कर लेंगे ताकि फ़ायदा कर जाए हम लोग को, ठीक है। तो क्या कर लेंगे, इसका मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, तो इसका मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा कितना, अब डायरेक्ट में लिख रहा हूँ 6 इंटू कार्बन का एटॉमिक मास कितना 12U प्लस 6 हाइड्रोजन है तो 6 इंटू और 1 हाइड्रोजन का 1U, तो क्या कर लेंगे 72U प्लस 6U 78U, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा 78 ग्राम पर मोल। एक दूसरा एग्जांपल हम लोग लेते हैं SO2 सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो क्या कर लेंगे हम लोग, क्या निकालेंगे, तो एक सल्फर है तो 1 इंटू सल्फर का एटॉमिक मास 32U प्लस 2 ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का निकालना है तो क्या कर लेंगे 16U, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 32U प्लस 32U तो 64U मतलब 64U, और अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास की बात कर लें तो हो जाएगा 64 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब अगर हम एक नया एग्जांपल्स क्रिएट करें, मान लो कि अब हमारे पास जो एग्जांपल आ रहा है वो है FeO का, छोटा एग्जांपल लेते हैं। अब जैसे देखो ये एटॉमिक नंबर आयरन का 26 है और हमको तो लिखना है मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, एक आयरन है, आयरन का कितना 52U कर लेते हैं प्लस एक ऑक्सीजन है तो 1 इंटू 16U तो कितना हो जाएगा 52U प्लस 16U तो हो जाएगा 6 2 8 और 6 68U। तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। और ग्राम मॉलिक्यूलर मास अगर लिखना है तो लिख लेंगे हम लोग 68 ग्राम पर मोल। अब हम लोग चलते हैं इस वाले फार्मूला पर आते हैं, कैसे अप्लाइड करेंगे, कैसे न्यूमेरिकल बनाएंगे। क्योंकि गैसेस स्टेट का प्रॉब्लम बनाने के लिए ये सब छोटी छोटी बातें पहले आपको आनी चाहिए, तभी गैसेस स्टेट का प्रॉब्लम आप बना पाओगे, अदरवाइज नहीं बना पाओगे। इसलिए मैं हर एक छोटी छोटी बातों को आपको सिखा रहा हूँ ताकि इन फ्यूचर आपको किसी तरह का प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। थोड़ा आराम से पढ़ो लेकिन बेनिफिशियल वे में पढ़ो ताकि फ़ायदा अधिक से अधिक उठा सके, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मान लीजिए क्वेश्चन के तौर पे, चूँकि देखो गैसेस स्टेट से रिलेटेड है इसलिए प्रॉब्लम कुछ उसी तरह से घुमा करके देंगे ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो और आसानी से अंडरस्टैंडिंग लेवल आप बढ़ा सको अपना। A gas vessel contains 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत छोटे छोटे देंगे अभी, एट रूम टेम्परेचर। How many moles of CO2 are present in the vessel? बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन है, अभी धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल हम लोग बढ़ाएंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। कहता है गैस वेसल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है हमारा 8.8 ग्राम, तो कहता है कितना मोल, हाउ मेनी मोल। तो देखो ये क्वेश्चन मार्क है, ये निकालना है, मोल निकालना है, मास दिया हुआ है तो मोल निकालना है, मास दिया हुआ है तो मास दिया हुआ है, मोल निकालने के लिए फॉर्मूला यही है, तो लगा दो फॉर्मूला। क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या, तो मास बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कैसे निकालोगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास CO2 का, तो CO2 अभी बताए थे, CO2 का क्या कर लोगे, तो 1 इंटू 12U और क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू 16U, ये हो जाएगा 44U। मतलब अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास लिख लेंगे इसका तो कितना आ गया
44 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ से ले लेंगे हम लोग मास कितना, तो हमको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू यूज करो ना, यूनिट के चक्कर में विशेष उतना नहीं पढ़ो, यूनिट के माध्यम के चक्कर में पढ़ो, सिर्फ वैल्यू के चक्कर में। 8.8 अब आई कितना 44, तो क्या हो जाएगा 10, ये 2, तो 2/10 का मतलब 0.2 मोल क्या हो गया इतना CO2। तो जो बर्तन है उस गैस बर्तन में 8.8 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, इसका मतलब है कि 0.2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड उसमें मौजूद है। एक क्वेश्चन और मैं करवा देता हूँ इस पे। गैस पैरामीटर का हमको लगता है कि 1-2 क्लास और चलेगा, क्योंकि अभी तो बेसिक ही बता रहे हैं आपको हम, छोटी छोटी चीज़ें। देखिए अब अगला जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन का मतलब क्या, नॉर्मल ब्यूटेन। क्या निकालना है, मोल्स निकालना है, ये आपका क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ देखो नॉर्मल ब्यूटेन का मास दिया हुआ है, और नॉर्मल ब्यूटेन का अगर हम फार्मूला लिखें तो नॉर्मल ब्यूटेन हो, आइसोब्यूटेन है, जो भी हो, उसका फार्मूला होता है C4H10। तो क्या कर लोगे 4 × 12U प्लस 10 × 1U, तो कितना हो जाएगा 48U प्लस 10U, मतलब कितना U 58U। मतलब ये हो गया इसका ग्राम मोलिकुलर मास जो मिल गया हम लोग को, वो मिल गया आपको 58 ग्राम पर मोल। ये जो वैल्यू मिला, अब इसका मोल्स निकालना है, तो क्या कर लोगे, तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू क्या कर लेंगे, तो मास बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यही फॉर्मूला है, मास बाई ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मास कितना दिया हुआ है 11.6 ग्राम, 11.6 ग्राम, और ये कितना दिया आ गया 58। तो हमको इसको छोड़ दो। अब देखो यहाँ से 10 निकाल लेते हैं, ये 2 बार में कट गया, 8 × 16 5 × 11। यहाँ से भी कितना मिल गया हमको 0.2 मोल। कौन आ गया, नॉर्मल ब्यूटेन। तो एलपीजी सिलेंडर में इतना नॉर्मल ब्यूटेन मौजूद है, मतलब हुआ कि उसमें 0.2 मोल नॉर्मल ब्यूटेन मौजूद है। तो ये थे हमारे अभी गैस पैरामीटर की क्लास हैं, जो आगे अभी 2 क्लासेस और चलेंगे। होप सो आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है तो आप रिवीजन कीजिए और अपना क्वेश्चन पूछ लेंगे। पहले प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। सो आप पहले प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस के बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं कि कैसे डील करना है चीज़ों को, कैसे समझना है। सो वेरी वेरी थैंक यू। मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए बाय बाय।